बॉलीवुड में आपको सफलता यूं ही नहीं मिल जाती। कई लोग यहाँ एक मौके के लिए पूरी जिंदगी बिता देते हैं। कईयों के हाथ सफलता तो लगती है, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाते। कहा भी जाता है कि स्टार बनना तो थोड़ा सरल है, लेकिन स्टारडम कायम रखना सबसे मुश्किल है। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक वक्त पर बुलंदियों को छुआ, लेकिन वहां पहुंचकर वो खुद को संभाल नहीं पाए। वो ऐसे औंधे मुंह गिरे कि कोई उठा भी नहीं सका। ऐसा ही एक नाम है ममता कुलकर्णी का। ये बात उस समय की है जब ममता फिल्म इंडस्ट्री में नई थी। कोई उन्हें जानता तक नहीं था। उन दिनों स्टारडम मैगजीन के कवर शूट के लिए एक नए चेहरे की तलाश की जा रही थी। कई बड़ी हीरोइनों ने वो शूट कराने से मना कर दिया था। उस वक्त किसी ने ममता कुलकर्णी का नाम सुझाया था। ममता इसके लिए तुरंत तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही उन्हें बताया गया कि इस फोटोशूट के लिए उन्हें टॉपलेस होना पड़ेगा, ये सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कुछ समय सोचने के बाद ममता मान गई थी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर उन्हें फोटोशूट पसंद आएगा तो ही वह छपेगा, वरना नहीं। मेकर्स ममता की ये बात मान भी गए थे। ममता ने बिना किसी हिचकिचाहट के जमकर टॉपलेस पोज दिए। ममता को ये फोटोशूट पसंद भी आया और जल्द ही ये मार्केट में भी छा गया। इस फोटोशूट के जरिए ममता कुलकर्णी को खूब शोहरत मिली। हालांकि कुछ लोगों को ममता का ये टॉपलेस होना रास नहीं आया। नामी प्रोड्यूसर्स और निर्देशकों ने ममता कुलकर्णी को अपनी फिल्म में लेने की इच्छा जाहिर की और यही से ममता कुलकर्णी के लिए स्टारडम का नया रास्ता शुरू हुआ। ममता ने बॉलीवुड में सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। ममता ने 1952 में फिल्म तिरंगा से डेब्यू किया था। इसके बाद वो आशिक आवारा, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन और बाजी जैसी हिट फिल्मों में नजर आई थी। ममता आखिरी बार साल 2002 में आई फिल्म कभी हम कभी तुम में नजर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ममता ने विक्रम गोस्वामी से साल 2013 में शादी की थी। ममता के विवादों की बात करें तो उन पर पति विक्रम गोस्वामी के साथ मिलकर 2000 करोड़ की ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप लगा है। इस मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। खबर के अनुसार ममता कुलकर्णी और उनके पति विक्की गोस्वामी की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी। विक्की गोस्वामी एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट सरगना है। ममता विक्की के प्यार में पड़ने के बाद उनके साथ मिलकर ड्रग्स का बिजनेस हैंडल करने लगी। साल 2014 में केन्या पुलिस और अमेरिकी ड्रग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्टिंग ऑपरेशन के बाद विक्की को अरेस्ट कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब विक्की दुबई की जेल में थे, तब ममता कुलकर्णी ने उससे शादी कर ली थी। विक्की का होटल बिजनेस भी था। जेल में रहने के दौरान उनका सारा बिजनेस ममता ही संभाला करती थी। दुबई में विक्की को आजीवन कारावास यानी कि 25 साल की सजा दी गई थी, लेकिन विक्की ने सजा से बचने के लिए अपील की थी। खबरों की माने तो गोस्वामी ने दुबई की जेल में ही ममता से निकाह किया था। ममता ने भी अपना धर्म बदल लिया था। जेल से छूटने के बाद विक्की और ममता केन्या शिफ्ट हो गए थे। दोनों यही से अपना ड्रग्स का बिजनेस संभाला करते थे। साल 2016 में मुंबई के पास थाने 2000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई थी। इस मामले में विक्की गोस्वामी का नाम सामने आया था। जब थाने पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो संभावना जताई गई कि ममता कुलकर्णी भी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का चेहरा हो सकती हैं। इसी दौरान केन्या से विक्की का एक चौंका देने वाला बयान सामने आया था। विक्की ने कहा था कि ममता कुलकर्णी से उसने कभी शादी नहीं की, वो सिर्फ उनकी दोस्त हैं। ड्रग रैकेट चलाने के आरोपों का सामना कर रही ममता कुलकर्णी 16 साल बाद अचानक एक दिन मीडिया के सामने आई। ममता ने कहा था, जो भी मेरे बारे में अफवाहें हैं, ये अफवाहें हैं जो फैलाई जा रही हैं। ये जानबूझकर की जा रही है, किसी मतलब से फैलाई जा रही हैं। ममता ने खुद पर लगे ड्रग्स रैकेट चलाने के आरोपों पर कहा कि ड्रग्स से मेरा या विक्की का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं नहीं, पूरी दुनिया है ड्रग डीलर। विक्की ड्रग्स का काम नहीं करता। अगर वो करेगा तो मैं उसे मार डालूंगी। विक्की से मेरे किसी भी तरह के शारीरिक संबंध नहीं है, ना ही वो मेरे बॉयफ्रेंड है। मैं पिछले 12 साल से तपस्या कर रही थी। इस दौरान मैंने ना शादी की, ना ही सेक्स। और ममता फिलहाल सन्यासी बनकर रह रही हैं। ऐसी ही तमाम मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारी खबरों को लाइक और शेयर भी करें।